हमारी यहाँ पर हम कर रहे हैं आपकी सीरीज जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। इससे पीछे की वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और पीडीएफ आपको सभी लेक्चर की उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ अटैच मिलेगी, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जिससे आपको सॉल्यूशन है, आपको फेयर कॉपी या नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसमें से सेम टू सेम कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें आपको गिवन है 3, 8, 13 एंड 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब ये कह रहे हैं एक सीरीज है, ठीक है। दिस टर्म ऑफ द एपी इज द 78, क्या कौन सा टर्म इस सीरीज का हमारा 78 हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर, ठीक, और डी की वैल्यू हमारे पास, जो डी होता है हमारा क्या होता है, कॉमन डिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास 8 माइनस के 3 बराबर में 5 के बराबर हो जाएगी हमारे पास। अब इसके बाद देखिए ये जो 78 है हमारी, ये हो जाएगा tn पद। ये तो पता नहीं है कौन से नंबर वाला पद है, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, tn की वैल्यू। tn की वैल्यू हमारे पास 78। तो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला tn, हाँ आपकी बुक में कहीं कहीं पर वो an भी दे रखा है, तो आप tn माने या an माने उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा tn बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो देखिए tn की वैल्यू 78, a की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर का टर्म है जो हमारा वो बन जाता है 78 बन जाता है। डी की वैल्यू 5 के बराबर। 78, 3 को इधर लिया तो माइनस में, और यहां हो जाएगा n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 5। यहां से बचेंगे आपके 75 और n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके बराबर से इधर जब ले जाएंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, बराबर में n माइनस 1 के बराबर। अब 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 और 50 25 बराबर में n माइनस के 1। और जब हम 15 को इधर और प्लस में 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n, तो यहाँ हो जाएगा 16 बराबर n। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 16वां टर्म व पद 78 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आप 16th टर्म इज 78, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके दो कैटेगरी दे रखे हैं, आपके दो पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, ठीक है। इसमें मतलब ये बताना है कि जो लास्ट वाला टर्म है हमारा, हमको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, जिसमें 7, 13, 19 लास्ट से आपका 205 तक के लिए। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो इस सीरीज में आपके टोटल कितने टर्म है, ठीक। इसी तरीके मतलब गिनती करके बतानी है। तो हम जब भी आपको टोटल टर्म पूछे तो इसकी वैल्यू आप मान लीजिए एल, के हमने ये मान लिया कि इसका जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस के 7 और एल की वैल्यू हो जाएगी 205 के बराबर। सेम टू सेम एल वाला फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला होता है आपके पास जो आपके पास टीएन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका टीएन मान लीजिए या फिर मान लीजिए एल, सेम टू सेम, ठीक है। और यहाँ हो जाए ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी। टीएन मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको पता रहे कि ये दोनों फॉर्मूला सेम रहते हैं। एल की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7 और एन माइनस के 1 मुझे फाइंड करना है, और डी की वैल्यू मेरे पास, सॉरी डी की वैल्यू मैंने माइनस नहीं करी, यहाँ हो जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। 13 में से जब 7 माइनस किया तो यहाँ हो जाएगा 6 के बराबर। इसको सॉल्व किया मैंने, 205 माइनस के 7 n माइनस के 6 मल्टीप्लाई बाई 6। यहां पर मैं सॉरी n माइनस के 1, वो मुझे 1 ध्यान रहा, 6 ध्यान रहा, तो इसलिए मैंने 6 लिख दिया। यहां पर आएगा आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 198 हो जाएंगे आपके पास, और बराबर में n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। ये मल्टीप्लाई में आपके पास बराबर से इधर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, आपका डिवाइड में। 198 डिवाइड बाई 6 बराबर में n माइनस के 1 के बराबर। इसको कैंसिल कीजिए, 6 से जब इसको भाग करेंगे तो मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। 6 डिवाइडेड बाई 198, तो 6 के डिवाइड किया मैंने 198 में, आपको क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 198 के बराबर। तो 6 3 18
ठीक है, 6 3 जा 18, 1 और 8 और 6 3 जा 18, तो आपका आ गया 33 डिवाइड करने पर। तो 33 बराबर में n माइनस के 1 और 33 प्लस में 1 बराबर में n और आपको हो जाए 34 बराबर n। तो इस सीरीज का जो इस सीरीज में टोटल जो टर्म है यहां लिख दीजिए, टोटल टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज इज 34। मतलब इस सीरीज में दिए हुए ये जो सीरीज आपको दी हुई है इसमें आपके टोटल टर्मों की जो संख्या होगी, टोटल पदों की जो संख्या होगी वो आपकी 34 हो जाएगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहां पर स्पेस कर लेते, जगह बना लेते यहां पर। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 18 के बराबर, और d की वैल्यू हो जाएगी 15/1/2 माइनस के 18। जब भी आपको इस फॉर्म में दे रखी हो, फ्रैक्शन की ये वाली फॉर्म दे रखी हो, तो सबसे पहले 15 की मतलब नीचे वाले जो होता है डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें जो आगे संख्या लिखी हुई होती है और उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, d बराबर 15 दूनी 30 और 1 31 बटे में 2 माइनस के 18, यहां पर 1 मान लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 31 माइनस के 1 को डिवाइड किया 2 से तो 2 बार चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो 18 दूनी 36, और यहां से आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू माइनस के 5/2 के बराबर। ठीक है, और एल की वैल्यू मुझे पता ही है, एल बराबर कितना, माइनस के 47। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एल बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू माइनस के 47, ए की वैल्यू 18 के बराबर, और n माइनस के 1 और माइनस के 5/2 आपका d की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करते हैं अब यहां पर। देखिए सॉल्व करने में क्या मिलेगा, माइनस के 47 और इसको बराबर से इधर लिया तो 18 हो जाएगा, यहां हो जाएगा n माइनस के 1 और माइनस के 5/2 के बराबर। 18 और 47 आपके ऐड हो कितने होंगे, 8 और 7 15 की 5, हासिल लगे 1 4 5 और 1 6, 65 बराबर में n माइनस के 1 और यहां हो जाएंगे माइनस के 5/2 के बराबर। तो देखिए ये 2 आपका किस में, डिवाइड में, तो ये तो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई के साथ, 65 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये जो 5 है ये आ जाएगा आपका माइनस में डिवाइड में, n माइनस के 1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसका डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 1 इधर, और 5 3 जा 15, और 13 दूनी 26। यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में n माइनस के 1 के बराबर, 13 दूनी 26, 26 बराबर में n माइनस के 1 की वैल्यू इधर ले आई, 26 प्लस में 1 बराबर n, और यहाँ हो जाएगा 27 बराबर n। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे आपके, टोटल टर्म्स आर 27। इस सीरीज में जो आपके टोटल टर्म होंगे वो आपके 27 के बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या एपी 11 8 5 माइनस के 3 का एक पद माइनस के 150 है। इसमें ये बताना है कि इस सीरीज को अगर हम ऐसे सीक्वेंस से चलते चले जाए तो क्या हमारे पास माइनस के 150 मिलेगा हमको या फिर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कोई सा एक पद है कि ये श्रेणी में मान रखा है हमने, इसको एल की वैल्यू मान सकते हैं या टीएन की वैल्यू मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 11 हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 माइनस के 11 बराबर है माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं टीएन बराबर, मैंने माना था एक पद 150 है, टीएन की वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। टीएन की वैल्यू माइनस के 150, ए की वैल्यू 11 प्लस में एन माइनस के 1 और आपके पास डी की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, तो माइनस के 150, 11 को इधर ले आए तो माइनस के 11 बराबर में एन माइनस के 1 और माइनस के 3 के बराबर। दोनों ऐड किए मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ऑलवेज, तो 1
6 1 और माइनस का सिंबल जरूर लगेगा, और माइनस के n माइनस के 1 और माइनस के 3 के बराबर। 3 आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे किस में आ जाएगा, डिवाइड में 161 डिवाइड बाई माइनस के 3 बराबर में n माइनस के 1 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 161 डिवाइड बाई 3 बराबर में n माइनस के 1 को हम इधर लिया है तो 161 अपॉन 3 इधर आके प्लस के 1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे n के बराबर। आगे सॉल्व करते हैं। आगे मैंने 3 एलसीएम ले लिया यहाँ पर नीचे 1 मानकर इसके नीचे, तो 3 से ये तो आ जाएगा 3 1 जा 3 तो 161 ही आ जाएगा। 1 से डिवाइड किया इस वाले से 3 में तो 3 टाइम जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 3 आ जाएगा बराबर में n। 164 अपॉन 3 बराबर में n। अब 3 का हम डिवाइड करते हैं 164 में, 164 तो 3 5 जा 15, यहां से बचेगा 1, यहां से 4 और 3 2 जा 8, 3 3 जा, ठीक है 3 3 जा हो जाएंगे आपके 12, सॉरी 3 4 जा 12 हो जाएंगे आपके। तो यहां पर हो जाएंगे आपके 2 और पॉइंट लगा लेंगे, फिर यहां पर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा ली तो 3 6 जा 18, यहां से आपके 2 बचेंगे और सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 54.66 बराबर में n। तो देखिए आपके पास सबसे पहले नंबर की बात यह है कि n की जो वैल्यू है हमारे पास हमेशा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, मतलब कि कहने मतलब संख्या होनी चाहिए जो आपकी प्योर हो। जैसे आप ये कह सकते हैं मेरे पास 10वां पद है, 12वां पद है, 14वां पद है, लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते मेरे पास 0.3वां पद है। तो इसलिए यहां लिख दीजिए बिकॉज n is not divided by 3, ठीक है। यहां पे n is not natural number, n is not a natural number, ठीक है। तो इसलिए आपको, क्योंकि आपको ये भी लिखना है कि क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे सवाल है, देखिए इस तरीके के आपके जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज द 38 एंड 16th टर्म इज द 73। आपको एक सीरीज दे रखी है जिसमें आपको पता है 11वां पद तो आपका 38 है और जो 16वां पद है वो आपका 73 है, और आपको ये बताना उसी सीरीज का आपका 31st वाला जो टर्म है वो आपका कितना होगा। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ए की वैल्यू और आर की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो हम लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ए एंड डिस्टेंस आर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमसे कौन सा पद पता है, 11वां पद पूछा है, तो यहां हो जाएगा T11 बराबर में a प्लस में 11 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। यहां पर हो जाएगा a प्लस में 10 डी के बराबर। देखिए T11 में टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 31 के बराबर, तो 38 के बराबर। तो इस वैल्यू को 38 के बराबर आपको पुट कर देना है। सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा T16 बराबर में a प्लस में 16 माइनस के 1 इंटू डी, और T16 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 73 के बराबर। तो यहां पुट कर दें 73 a प्लस में 15 डी के बराबर। फर्स्ट वाली इक्वेशन 1, सेकंड वाली इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या आपको किसी भी तरीके से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इनको सीक्वेंस से लगा लेते हैं। a प्लस के 10 डी बराबर में 38, नेक्स्ट a प्लस में 15 डी बराबर में हो जाएगा आपका 73 के बराबर। यहां लिख देता हूं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये आपका सब्ट्रैक्ट का जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 15 में से आपके 10 गए तो माइनस के 5 डी बचेंगे, 5 के 15 के आगे माइनस का सिंबल है, तो ये बड़ी वाली संख्या होगी इसके आगे, ठीक है।
73 में से माइनस किया 13 में से 5 माइनस कर 8 माइनस करे तो 5 और 6 में से माइनस किए तो 3 के बराबर, वो भी आपके माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल और आपके पास जो डी की वैल्यू हो जाएगी 5 डी बराबर 35 और डी बराबर 35 डिवाइड बाई 5 और 5 से 7 टाइम 5 7 35। ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई। अब डी का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो मैं करता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट किया मैंने, यहां हो गया 38 बराबर में a प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाई 7 के बराबर, 38 बराबर में a प्लस में 70 को इधर ले आइए, यहां हो जाएगा 38 माइनस के 70 बराबर में हो जाएगा a के बराबर, 10 में से माइनस किए तो 2 और 6 में से माइनस किए तो 3 बराबर में a और वो भी आपके माइनस, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 32। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है? 31, 31वां टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहां पर निकालते हैं T31 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस में 31 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ठीक, a की वैल्यू मुझे पता है माइनस के 32 है, इसकी वैल्यू माइनस करने पर 30 हो जाएगी, सॉरी यहाँ 32 है, मैंने 30a लिख दिया गलती से, यहां पर हो जाएगा आपका वैल्यू 32 के बराबर। ठीक, और ये हो जाएगा आपके 30 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 7 के बराबर, तो यहाँ माइनस के 32 प्लस में 210 मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की, तो यहाँ पर हो जाएगा 210 के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया तो कितने हो जाएंगे? देखिए यहां पर हो जाएगा T31 बराबर में माइनस किया 210 में से इसको तो 178, जो इस सीरीज का 31वां टर्म होगा वो होगा आपका 178 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टर्म ये कह रहा है आपको एक एपी में 50 पद है, मतलब एक सीरीज है जिसमें टोटल जो आपको टर्म है वो 50 है, और जिसका तीसरा पद जो हमारा थर्ड टर्म है वो है आपको 12, और जो उसका लास्ट वाला टर्म है वो वैल्यू आपकी 106 के बराबर। तो आपको T29 का टर्म निकालना है। सेम एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म, उसके पास टोटल 50 टर्म है, थर्ड टर्म इज द 12 एंड लास्ट टर्म इज द 106, तो फाइंड द 29 टर्म। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिस्टेंस डी के बराबर। तो हमें सबसे पहले चाहिए इसका थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? A3 बराबर T3 बराबर a प्लस में 3 माइनस के 1 इंटू डी, और T3 की वैल्यू है हमारे पास 12 के बराबर, तो 12 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस में 2d, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में आपको L की वैल्यू क्या दे रखी है? L बराबर गिवन है 106, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में, अब देखिए यहां पर मुझे n की वैल्यू कैसे पता पड़ेगी? हमको ये पता है कि अंतिम पद की वैल्यू जो है लास्ट टर्म में वो हमारा 16 है, और ये भी कह रहा है कि इसका जो 15वां पद है टोटल सीरीज में 15 पद है, तो जो 106 वैल्यू है वो हमारी 50 की तो वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 50वां जो पद है उसकी ही वैल्यू 106 के बराबर है हमारी। तो यहां पर हम इस वैल्यू क्या रखेंगे? 50 माइनस के 1 और डी के बराबर, एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 106 के बराबर, ए प्लस के 49 डी इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। सेम उसी तरीके से इक्वेशन बन गई मेरी पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। अब क्या करते हैं, दोनों में सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर हो जाएगा आपका 106, पहले बड़ी वाली लिख लेते हैं, a प्लस में 49 डी, ये तो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, और 12 a प्लस में 2d। आप चाहें तो देखिए पहले मैंने इक्वल कर ली थी, ये वाली जो टर्म था ये मैंने राइट साइड में लिख लिया था, फिर मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिया था। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे सॉल्व करना चाहे उस तरीके से सॉल्व इनको कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपको सॉल्व कीजिए इसको, यहां माइनस, यहां भी माइनस, और आपका ये भी माइनस, इसमें से आपको इसे घटाना है तो यहां से 4 बचेंगे, यहां से आपको 9 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 94 हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका,
यहां पर बचेंगे आपके 47 और डी के बराबर, ठीक है। और ये आपके सॉरी प्लस में ही बचेंगे यहां पर इस बार। और डी की वैल्यू को जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां हो जाएगा डी बराबर 94 और 47 को डिवाइड कर दिया तो ये आपका चला जाएगा 2 बार। तो डी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 2 के बराबर। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम उसका मान निकाल लेते हैं। डी बराबर 2 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 12a प्लस में 2 माइनस के डी की वैल्यू 2 के बराबर। तो यहां पर जाएगा 12a प्लस में 4 और 12 माइनस के 4 बराबर में a के 8 बराबर हो जाएगा आपका a के बराबर। तो a की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने और d की वैल्यू। अब जो भी टर्म पूछा उसको बता दीजिए। t29 पूछा है तो t29 होगा आपका a प्लस में 29 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। a की वैल्यू 8, यहां से 28 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर। 8 प्लस में 56 और बराबर में 64। जो t29 वाला टर्म होगा वो आपका किसके बराबर होगा? 64 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ी सी बस केवल आपको यहां पर कंफ्यूज किया था कि 50 पद है और लास्ट में टर्म है, तो इनको बराबर रख के ही आपको पता पड़ेगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया यदि एपी थर्ड मतलब तीसरा और 9वां पद 4 और माइनस के 8 है तो इसका कौन सा पद आपका शून्य के बराबर हो। कहने मतलब सीरीज है आपको जिसमें आपको ये पता है कि जो थर्ड टर्म की वैल्यू 4 के बराबर है और आपकी 9th टर्म की वैल्यू माइनस के 8 के बराबर है। तो आपको ये फाइंड करना है कि इसी सीरीज को अगर हम सिक्वेंस से चलते चले जाते हैं, पदों को निकालते चले जाते हैं, तो हमारा कौन से नंबर का पद होगा जो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से देखिए, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द 5 माइनस के 8 रेस्पेक्टिवली दिस टर्म ऑफ द एपी इज 0 के बराबर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ए एंड डिस्टेंस डी के बराबर। तो सबसे पहले थर्ड टर्म की बात कर रहा है, थर्ड टर्म निकालते हैं। ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो ये हो जाएगा टी की इसकी वैल्यू है 4 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। ए प्लस में एन, सॉरी एन की वैल्यू 3 लगानी थी ना, मैं भूल गया। एन की वैल्यू यहां भी 3 लगानी है और यहां भी, क्योंकि तीसरा टर्म हमसे पूछा है यहां पर। तो यहां भी आपका 3 हो जाएगा और यहां भी आपका 2 हो जाएगा डी के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 यहीं पुट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में आपको देखते हैं, तो नेक्स्ट में आपको कहा 9वां टर्म। तो t9 बराबर वो आपका हो जाएगा t9 की वैल्यू a प्लस में 9 माइनस के 1 और d के बराबर। t9 की वैल्यू माइनस के 8 और a प्लस में 8d, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 सेम उसी तरीके से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a की और d की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो a प्लस में 8d, मैंने पहले बड़ी वाली इक्वेशन लिख लेता हूं और फिर छोटी वाली। आप जैसे चाहे घटा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर लेता हूं जिससे आपको सिंपल हो जाए। तो ये a से a कैंसिल, 8 में से आपके बचेंगे यहां से 6d के बराबर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 12 के बराबर। d बराबर हो जाएगा माइनस के 12 डिवाइड बाई 6 से डिवाइड किया, d की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2 के बराबर। अब d का मान किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, d बराबर माइनस के 2 पुट इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहां 4 प्लस में a प्लस में 2 माइनस के d2 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 बराबर में a माइनस के 4 के बराबर। 4 प्लस में 4 बराबर में a और 8 बराबर a की। जो a की जो पहली वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, a के बराबर, ठीक। अब मेरे पास a की वैल्यू मुझे पता है और d की वैल्यू मुझे मालूम है। तो अब मुझे कौन सा पद निकालना है कि ये वाला पद निकालना है, कौन सा पद 0 के बराबर है। कहने मतलब है जब मुझे ये पता है तो मैंने मान लिया कि tn बराबर 0 के बराबर है मेरा, ठीक है। तो tn बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। tn की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n माइनस के 1 और d की वैल्यू आपकी माइनस के 2 के बराबर। 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 8, n माइनस के 1
और माइनस के 2 के बराबर, 2 को डिवाइड में पहुंचाएंगे, माइनस के 8 और माइनस के 2 बराबर n माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से चला गया आपका 4 बार, तो 4 बराबर n माइनस के 1 और नेक्स्ट आपके हो जाएगा 4 प्लस में 1 बराबर में n और n बराबर में 5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कि सीरीज का 5वां पद 0 होगा। ठीक है, मतलब 5th टर्म इज 0। ठीक है, आपका जो 5वां पद होगा वो आपका कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है किसी एपी में 17 और 10th पद से 7 अधिक है, तो आप इसका सारवंतर निकालें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए एंड डिस्टेंस डी के बराबर, तो 17वां टर्म हो जाएगा 117 बराबर ए प्लस में 17 माइनस के 1 इंटू डी, और इस बार मुझे इन पदों का मान कुछ भी दिया नहीं है, तो ए प्लस में 16 डी के बराबर, यही छोड़ते। सेकंड में आपको दिया 10वां टर्म, तो टी 10 बराबर ए प्लस में 10 माइनस के 1 इंटू डी, और टी 10 बराबर ए प्लस में 11 डी के बराबर। अब आपको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है आपको, क्या इसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो T17 की वैल्यू आपकी T10 से कितनी अधिक है, 7 अधिक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 7 मैंने ज्यादा कर लिया इसका, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, a प्लस में 16d बराबर में इसकी वैल्यू है T10 की वैल्यू है आपको, सॉरी T10 की वैल्यू मैंने गलत कर ली, आपने किसी ने बताया नहीं, यहां हो जाएगा 9 के बराबर, 10 में से माइनस करें तो 9 के बराबर, तो यहां हो जाएगा प्लस के 9d और प्लस के 7 के बराबर। a से a कैंसिल, 16d माइनस के 9d बराबर 7 और 7d बराबर 7 हो जाएगा आपका, और d बराबर हो जाएगा आपका 7/7 और d बराबर n, तो d ही होता है हमारा जो आपका रेशो की वैल्यू होती है। ठीक है, सॉरी रेशो कह रहा हूं मैं, रेशो तो आपके उसमें होते हैं गुरुत्व श्रेणी में, तो ये हो जाएंगे आपका d आपका डिस्टेंस के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है सीरीज दे रखेगा 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो आपको ये पद निकालना है। तो दिस टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 विल बी द 32 मोर देन द 54, मतलब 54 से 132 में ज्यादा पद आपका कौन सा नंबर का होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड डिस्टेंस डी के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस है आपका डी के बराबर, ये दोनों चीज मैंने मान ली। अब ए बराबर आपकी 3 है, ओ सॉरी इसमें तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, आपकी सीरीज दे रखी है, मैं भूल गया, तो आपको इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल इनकी वैल्यू निकालिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। वो पुराना वाले ऐसे कर रहे थे तो मुझे वही ध्यान रहा है। ए बराबर सॉरी ए की वैल्यू 3, डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस के 3 के बराबर, तो डी की वैल्यू आपकी निकल के आ जाए, सॉल्व होगा 12। तो आपको सबसे पहले इसका 54वां टर्म निकाल लीजिए सबसे पहले, तो 54 क्या हो जाएगा, T54 बराबर में a प्लस में 54 माइनस के 1 और d के बराबर। T54 बराबर a की वैल्यू 3, 53 और d की वैल्यू आपकी 12 के बराबर। ठीक है, यहां से 3 और 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 53 में, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 3 36 की 6 हाथ से लगे 3, 12 5 60 और 3 63, तो ये हो जाएंगे आपके 636 बराबर, और T54 बराबर हो जाएगा आपका 639 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको वो पद निकालना है जिसकी वैल्यू कितने के बराबर, हमारी 132 के बराबर। तो मैंने मान लिया लेट
n term is more than 132 from T54 से। तो मैंने मान लिया T54 प्लस में 132 बराबर में a की वैल्यू a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बाद, क्योंकि मुझे n की ही वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू है 639 प्लस में 132, a की वैल्यू 3 के बराबर, n की वैल्यू n के बराबर फाइंड करनी है और d की वैल्यू आपकी 12 के बराबर। सॉल्व कीजिए। 9 और 1 11, यही सॉल्व कर लेते हैं। 11 की 1 हासिल लगे 1, 6 और 1 7 और 6 और 1 7 बराबर में 3 प्लस में n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। सॉल्व किया यहाँ पर 7 7 1 माइनस के 3 इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। माइनस किया 768 माइनस कर दिया इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई 12 के बराबर। 768 डिवाइड बाई 12 बराबर में n माइनस के 1 के बराबर। आप इसको काटिए, ठीक है। चाहो तो आप 12 का 12 पढ़कर सीधा काट लीजिए, 12 का टेबल आता हो आपके। अगर नहीं आता तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा के 2 से काट लीजिए, फिर 3 से काट लीजिए, ऐसे कट जाता हूं। मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बार तो ये चलेंगे, 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे 64 बराबर में n माइनस के 1 और 64 प्लस में 1 बराबर में n, और ये हो जाएंगे 65 बराबर n की वैल्यू। जो n की वैल्यू है, मतलब इसका जो 132वां पद से ज्यादा होगा वो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो 65 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो श्रेणियां जिनका सार्वंतर समान है और 100 में पद का जो अंतर है वो आपका 100 है, और इनके 1000 पद का अंतर क्या होगा। 2 AP have the same common difference. The difference between the 100 term is the 100 and what is the difference between the 1000 term। कहने मतलब ये है, आपके पास दो सीरीज दे रखी है, एक सीरीज 1 है, एक सीरीज 2 है। हमने पहली वाली सीरीज का 100वां टर्म निकाला और दूसरी वाली सीरीज का 100वां टर्म निकाला, 100 पद दोनों के निकाल लिए। अब उनको जब हम माइनस करके देखते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाता है वो आ जाता है 100 के बराबर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसी श्रेणी का हम अगर 1000वां पद निकालते हैं, दोनों का 1000 पहली वाली का और 1000वां पद दूसरी वाली का, और दोनों को जब हम माइनस करके निकालते हैं तो हमारा जो वो पद आएगा वो हमारा कितना आएगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, आपके पास दो सीरीज है तो मैंने पहले का मान लिया A1 और दूसरे का मान लिया A2, और कॉमन जो डिस्टेंस है वो मान लिया मैंने D1 और D2 के बराबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन सीरीज फर्स्ट, पहली वाली सीरीज के लिए। पहली वाली सीरीज के लिए जो इसका 100वां पद हो जाएगा वो हो जाएगा T100 A प्लस में 100 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू 1 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर, ठीक। अब T100 बड़ा हो जाएगा A1 प्लस में 99 D1 के बराबर। एक चीज और आपको दे रखी है, देखिए दोनों का श्रेणियों का जो सारवंतर है वो आपका बराबर दे रखा है, तो कहने वाला D1 और D2 की जो वैल्यू है वो मेरी किसके बराबर है, D के बराबर गिवन है मेरे पास। तो यहां हो जाए T100 बराबर A1 प्लस में 99 और D1 की वैल्यू मैंने D के बराबर पुट कर दी। अब सेकंड सीरीज में, इन सीरीज सेकंड के लिए, ठीक है। दूसरी सीरीज में क्या हो जाएगा, हम निकालते हैं इसका भी T100वां टर्म, तो ये हो जाएगा A2 प्लस में 100 माइनस के 1 इंटू DT के बराबर, और A2 प्लस के 99 और D2 की वैल्यू हमारी D के बराबर, तो इस वैल्यू को सेम टू सेम हम D के बराबर रख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा T100 के बराबर। अब आपको ये पता, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज का जब मैं 100वां टर्म माइनस करता हूं तो वो वैल्यू मेरे किसके बराबर हो जाती है, 100 के बराबर। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां पर हो जाएगा आपका फ्रॉम 1 एंड
2 से, सीरीज पहली और दूसरी से, फर्स्ट एंड सेकंड ही लिख लीजिए, आपने फर्स्ट सेकंड लिखा है। तो यहां हो जाएगा A1 माइनस के 99 सॉरी प्लस के 99D, और इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया दूसरी वाली सीरीज को, A2 प्लस में 99D बराबर हो जाएगा आपका 100 के। तो यहां हो जाएगा A1 प्लस में 99D माइनस में A2 माइनस में 99D बराबर 100, 99 से 99 माइनस, और यहां हो जाएगा A1 माइनस के A2 बराबर में 100। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बनाकर। अब हमें ये तो मैंने जो अभी तक जो क्वेश्चन में दिया था वो फाइंड किया है। अब क्या करना है, आपको ये निकालना है इसका 1000 पर दोनों सीरीज का। तो फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट 1000 टर्म हो जाएगा आपका कितना, T1000 बराबर में A1 प्लस में 1000 माइनस के 1 और D1 के बराबर। ठीक, यहां हो जाएगा A1 और D1 की वैल्यू तो इसके लिए बराबर होगी क्योंकि पद तो हमें उसी श्रेणी के दे रखे हैं, तो ये हो जाएगी D के बराबर। अब निकालते हैं सेकंड सीरीज के लिए। तो सेकंड सीरीज में 100 टर्म हो जाएगा इसका आपका T100 बराबर में A1 प्लस सॉरी A2 प्लस में 1000 माइनस के 1 इंटू D2 के बराबर, और इसकी वैल्यू 2 आपके, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 सॉरी 99 999 ट्रिपल टाइम, तो ये हो जाएगी आपकी 999 के बराबर वैल्यू आपकी, यहां पर 999, और ये आपकी D2 की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी D के बराबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनका मुझे डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, पहली में दूसरी को माइनस करते हैं, तो यहां हो जाएगा A1 प्लस में 999D, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया A2 प्लस में 999D। ये मुझे इनका डिफरेंस उसको माइनस करना है, तो मतलब फाइंड करना है। A बराबर 99D के और माइनस के A2 और 99 माइनस में, सॉरी थोड़ा जगह कम है, जगह का इश्यू है यहाँ पर, स्पेस थोड़ा क्लियर दिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 999D के बराबर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा A1 माइनस के A2 बराबर, तो A1 और A2 की बराबर की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हो जाएगी हमारे पास 100 के बराबर। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो 1000 बार जो टर्म दे रखा है इस सीरीज का, उनकी भी जो संख्या होगी, उनका भी जो डिफरेंस होगा वो हमारा 100 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारी A-A1 के बराबर है और वो भी हमारी A-A1 के बराबर ही आ रही थी। आज हम यहीं रुकते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है हम अगले जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट करते हैं। और बच्चों को ज्यादा शेयर करें, और कंटेंट आपका हमारा जो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो फ्री में आप जाकर हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।